हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ई क्लासेस। ओटेट पेपर 2 उर्दू पेपर एनालिसिस करेंगे। आउट ऑफ 30 उर्दू में आप कितना स्कोर किए हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, और पेपर 1 और पेपर 2 में आपका टोटल स्कोर कितना रहा वो भी बताएं। पहला क्वेश्चन आपका था, बुलबुले हिंद इस्म मार्फा की कौन सी किस्म है? तो इस मार्फा की 6 किस्मों में से बुलबुले हिंद जो है वो क्या है? वो लकब है। ठीक है, अपनी खूबी या बड़ाई की वजह से जो नाम मिल जाए उसको लकब कहते हैं, और बुलबुले हिंद जो है वो एक लकब है। ठीक है, इस मुकब्बर किसी चीज को बड़ा करके जाहिर करना, उर्फ जो है वो निक नेम को कहते हैं, अलम जो है वो खास, इसमें खास को कहते हैं। तो यहाँ बुलबुले हिंद हो गया लकब। चाकू कौन सा इसम है? चाकू, चाकू औजार या हथियार का नाम है, इसलिए हो जाएगा इस्म आला। ठीक है, इस्म सौत जो है आवाज के साथ रिलेटेड है। इस्म जुर्फ जो है जो वक्त या जगह को बताए। इस्म मुशग्गर किसी चीज को छोटा करके जाहिर करे। तो इस ऑप्शन सी होगा करेक्ट। जुबानदानी की बुनियादी सलाहियतें किस तरतीब में सबसे ज्यादा फितरी और मौशर तौर पर हासिल की जाती हैं? बहुत ही सिंपल था, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये वाला सीक्वेंस सही होगा। इमला नवेसी में जुबान की किन महारतों का इस्तेमाल होता है? तो आपको इमला नवेशी दिया है यानी डिक्टेशन दिया है, तो लिसनिंग एंड राइटिंग हो जाएगा, सुनना और लिखना। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही। मंदरजा झेल में से किस शायर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है? ख्वाजा मीर दर्द, मोमिन खां मोमिन, मजरू सुल्तानपुरी, हजरत अमीर खुसरो। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नियाज फतेहपुरी का असल नाम क्या है? नियाज अहमद खान। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तंदुरुस्ती हजार डैश है, रहमत, नेमत, करम। इस किस्म का सवाल किस मुदात में दाखिल है? तो ये तकमीली है, कंप्लीशन टाइप है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही। मुतबादिल में जो दी विकल्प होता है, अल्टरनेटिव टाइप हम इसको बोलते हैं। तादी मुदाब जो तादी इंतखाबी, ये मल्टीपल चॉइस है, ममासिल मैचिंग टाइप होता है। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। झेल में से कौन इंसानी रवाबत और बातचीत का सबसे अहम जरिया है? ठीक है, जो भी हम राब्ता कायम करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें सबसे अच्छा जरिया आपका खतूत नवेशी है। ओके, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। मुहावरा चिराग गुल होना। चिराग गुल होना का मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, बहुत गुस्सा होना, खुशी से झूमना, बहुत खफा होना नहीं। ऑप्शन डी। लफ्ज हुनहार कायदे के लिहाज से क्या है? हुनहार तो निस्बती नहीं है। ठीक है, निस्बती निस्बत हो, जैसे कि पेशावर से पेशावरी, कटक से कटकी, ठीक है, दिल्ली से दहलवी, वो होता है निस्बती। हुनहार जो है ये क्या है? क्वालिटी है, और कोई भी गुण जो है वो मुशब्बा में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। मिकदारी जो अमाउंट, अददी जो नंबर, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 41 प्राइमरी सतह के असातिज़ा को बोलने और सुनने की महारत पैदा करने के लिए किन बातों पर गौर करना चाहिए? गुफ्तगू के दौरान उन अल्फाज की सही अदायगी का लिहाज रखना चाहिए। ठीक है, दौरान क्या करना चाहिए? अल्फाज की सही अदायगी का लिहाज रखना चाहिए। सही है। तलबा को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ बोलने की मश्क करानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, प्रैक्टिस करवानी चाहिए। तलबा की गुफ्तगू में होने वाली गलतियों की इस्लाह करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। ऑप्शन डी होगा सही, क्योंकि मज़कूरा बाला तमाम बातों पर अमल करना चाहिए। ऑप्शन डी। झेल में से कौन सम्मी ओ बशरी इमदादी सामान्य तालीम में शुमार किया जाता है? दोनों। ठीक है, तो टेलीविजन हो जाएगा, क्योंकि रेडियो सिर्फ समी है, टेप रिकॉर्डर भी समी है, और पोस्टर जो है वो बशरी है। तो बोथ जो है आपको दिया है समी और बशरी दोनों, तो टेलीविजन हो जाएगा। झेल में से कौन सा लफ्ज लाहके की मिसाल है? लाहके की मिसाल अहले जुबान, अहल जो है आपका ये जो है साबका हो जाएगा, अहल जो है। ठीक है, ये दोनों तो कभी होगा नहीं। और बंद जो है ये लाहका है, अंदाज भी लाहका है, तो मेरे ख्याल से नज़रअंदाज होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बंद है ये भी लाहके में इस्तेमाल होता है। तो देखेंगे आंसर सीट किसको जो है ऑफिशियल आंसर के किसको सही माना जाता है, वरना ऑप्शन डी के साथ चलेंगे हम। मंदरजा झेल में किस शायर का ताल्लुक फने मौशिकी से है? अमीर खुसरो। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 45 देखेंगे। बच्चों को फितरी तौर पर किस जुबान से ज़्यादा लगाव और कुर्बत महसूस होती है? ठीक है, बच्चा जो है वो मादरी जुबान के ज़्यादा करीब होता है, तो उसे
मादरी जुबान से ज़्यादा कुर्बत महसूस होती है। ऑप्शन बी होगी सही। बच्चों का पहला मदरसा किसे कहा गया है? माँ की गोद को। ऑप्शन सी। नीचे दिए गए आसार को गौर से पढ़िए और इन पर जो सवालात दिए गए हैं उनके जवाब लिखिए। हो मुबारक तुझको ए शहजादाए वाला तिबार, हाथ तेरे आ गई है फिर ये ते के आबदार। कौन वो सुल्तान टीपू यानी वो भारत का वीर, जिसने आज़ादी के खातिर खाए थे सीने पे तीर। दुश्मनों के खून की जिसने बहा दी नदियाँ, कारनामे जिसके अब भी हैं ज़माने पर अयां। ढूंढती थी जिसको तेरी आंख उसको पा गई, यानी लंका से अयोध्या फिर वो सीता आ गई। ठीक है, तो ये जो है टीपू सुल्तान की तलवार वाली जो टॉपिक है उससे दिया हुआ है। तो लफ्ज़ नदियाँ कायदे के एतबार से क्या है? नदी से नदियाँ हैं तो वाहिद तो नहीं होगा, ये कोई एडजेक्टिव भी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है, तो सिफत नहीं होगा, इजाफत भी नहीं है, जमा होगा, जमा प्लूरल। ऑप्शन बी। 48 को चलेंगे। शायर ने टीपू सुल्तान के किरदार को किस वस्फ से नुमाया किया है? टीपू सुल्तान एक गद्दार के तौर पर बिल्कुल नहीं, ठीक है, एक बहादुर और कुर्बानियां देने वाले मुजाहिद के तौर पर। ऑप्शन बी होगा यहाँ सही। ठीक है, तेगे आबदार में आबदार ग्रामर के लिहाज से क्या है? ये तो इस्म नहीं है, आबदार जो है वो नाउन नहीं है, काम भी नहीं है, ज़मीर भी नहीं है, सिफत होगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, शायर ने नज़म में भारत का वीर किसे कहा है? शुजा-उद-दौला, बहादुर शाह जफर, हैदर अली। तो यहाँ किसी का जिक्र नहीं है, टीपू सुल्तान होगा। ऑप्शन सी। मंदरजा झेल नज्म में बहादुरी और जंगी कुव्वत के इजहार के लिए किस हथियार का जिक्र किया गया है? ठीक है, तलवार का, तो तेक हो जाएगा सही। ठीक है, चाकू छुरी कुल्हाड़ी नहीं है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। मंदरजा झेल शायरा में से ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता शायर कौन है? अली सरदार जाफरी, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर। तो ऑप्शन ए अली सरदार जाफरी करेक्ट। नेक्स्ट चलेंगे, मुकद्दमा शेर व शायरी किस निकाद की तशनीफ है? कलीमुद्दीन अहमद, औल अहमद सुरूर, अल्ताफ़ हुसैन हाली, एहतिसाम हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन हाली। ऑप्शन सी होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, तदरीस नसर में तमहीदी गुफ्तगू के बाद तलबा के लिए सबसे पहला मरहला कौन सा है? ठीक है, तमहीदी गुफ्तगू मीन इंट्रोडक्शन के बाद क्या होगा? इनफरादी बुलंदख्वानी नमूने की बुलंदख्वानी के बाद होती है, खामोश मुताला और भी बाद में होती है, तफहीम इबारत भी बाद में होती है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ सही। ठीक है, झेल में से कौन गैर अफसानवी अदब की मिसाल है? ड्रामा, नावल, अफसाना, मुख्तसर अफसाना, ये आता है अफसानवी अदब में। इंसाया नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये गैर अफसानवी अदब है। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 56, मंदरजा झेल इक्तबास को गौर से पढ़िए और इसके नीचे दिए गए सवालात के जवाब ऊपर दी हुई हिदायत के मुताबिक दीजिए। देखिए यहाँ पर कोई पैराग्राफ है। इंजन की इजाद के बाद साइंसदां पेट्रोल से चलने वाले कारों के इंजन बनाने पर लग गए। ठीक है, जब इंजन का आविष्कार हुआ तो उसके बाद जो है पेट्रोल से कैसे चलेगी कारें, उसके बारे में फिर वो सोचने लगे। ठीक है, तो फिर आखिर 19वीं सदी में कारें शहरों की सड़कों पर दौड़ने लगी। पहले सफ़र के लिए घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ियाँ इस्तेमाल होती थी या लोग पैदल सफ़र किया करते थे और 100 मील का फासला तय करने में भी कई दिन लग जाते थे। ठीक है, तो रेलवे के इंजनों और मोटरों की इजाद से सफ़र आरामदाह और आसान हो गए और बहुत कम वक्त लेने लगे। इसके बाद 1903 के लगभग फ्रांस के राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज़ बनाया और इंसान को कुव्वते परवाज दे दी। ठीक है, उड़ने की ताकत दे दी। चलेंगे, मंदरजा झेल अल्फाज में से कौन सा तज़कीर की मिसाल है? देखिए मुझे यहाँ तक लगता है एक तो तज़कीर व तानीस हकीकी या गैर हकीकी कुछ होता है। हकीकी में जानदार जो है उसका मुज़क्कर मुअन्नस निकालना वो होता है, गैर हकीकी में बेजान का। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ये तज़कीर की जगह मुज़क्कर लिखना चाहता था। ठीक है, मुज़क्कर कौन सा है ये बताना चाहता था। ठीक है,
रात मोनस है, जमीन मोनस है, आंख मोनस है, तो दिन मुजक्कर होना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग अगर हम इसको मुजक्कर पकड़े तो ये दिन होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, वरना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। राइट ब्रदर्स की इजाद ने इंसान को क्या अता किया? जमीन पर दौड़ने की कुवत नहीं, यहाँ पर परवाज की कुवत, उड़ने की ताकत। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा सही। मंदरजा झेल में से कौन इस मार्फा की मिसाल है? इस मार्फा मीन प्रॉपर नाउन। ठीक है, इंजन, कार, घोड़े, फ्रांस। फ्रांस एक प्रॉपर नाउन है, ऑप्शन डी होगा सही। नेक्स्ट चलेंगे। साइंसदानों ने इंजन की इजाद के बाद किस चीज की तैयारी शुरू की? हवाई जहाज, पेट्रोल से चलने वाले कारों की इंजन, रेलगाड़ी, बिजली के आलात। तो पेट्रोल से चलने वाले कारों की इंजन, ऑप्शन बी। पहले ज़माने में 100 मील का फासला तय करने में कितना वक्त लगता था? चंद मिनट, चंद घंटे, कई कई दिन, 7 दिन। बहुत ही सिंपल है, पैराग्राफ में बिल्कुल दिया है, कई कई दिन लग जाते थे। ठीक है, तो उर्दू में पेपर 2 आपने कितना स्कोर किया है? अगर पेपर 1 दिए थे तो कितना स्कोर किए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बोथ पेपर में आपने टोटल कितना स्कोर किया वो भी बताएं। शुक्रिया।